हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको आगे वाली क्लास में डायमेंशन ऑफ द हेल्थ जो है उसके बारे में डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, उसी तरीके से अपन बात करेंगे आज डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। ठीक है, डायमेंशन का मतलब होता है बच्चों आयाम। क्या मतलब होता है डायमेंशन का मतलब? क्या होता है आयाम। ठीक है, यानी कि हेल्थ के क्या क्या आयाम जो है वो रहने वाले हैं। यानी कि जो आपकी हेल्थ जो है, आपका जो स्वास्थ्य जो है वो किस किस चीज पे क्या है टिका हुआ है ना। उसे कहते हैं आयाम। ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक है, और इसके अंदर क्वेश्चन आता है मेन इंपॉर्टेंट सीएचओ के अंदर क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि आयाम कितने होते हैं, स्वास्थ्य के आयाम कितने होते हैं, डायमेंशन ऑफ द हेल्थ कितने होते हैं वो। ठीक है, आपको जाना है 8। अरे बिना सोचे समझे क्या लगाना है, 8 पे टिक लगाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 8 डायमेंशन। इस 8 डायमेंशन आपके जो बीपीसीएचएन की कोर्स की बुक है उसके अंदर लिख रखा है। इग्नू की जो बुक है उस इग्नू की बुक के अंदर यही 8 डायग्नो जो आपके 8 डायमेंशन है वो दे रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई 9वां डायमेंशन जो है उसने नहीं बता रखा है। ठीक है, ये 8 डायमेंशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, देन उसके बाद देखो डायमेंशन ऑफ द हेल्थ जो होती है उसके अंदर पहला डायमेंशन होता है आपका फिजिकल डायमेंशन। ठीक है, कौन सा? शारीरिक आयाम। ठीक है, सेकंड होता है आपका बच्चों इमोशनल डायमेंशन। ठीक है, यानी कि भावनात्मक आयाम। तीसरा डायमेंशन होता है बच्चों इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। ठीक है, यानी क्या कहोगे इसको आप, बौद्धिक आयाम। ठीक है, उसके बाद देखो स्पिरिचुअल डायमेंशन बेटा। ठीक है, क्या होता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद देखो ऑक्यूपेशनल डायमेंशन। ठीक है, व्यावसायिक आयाम। ठीक है, उसके बाद देखो फाइनेंशियल डायमेंशन। फाइनेंशियल डायमेंशन का मतलब होता है बच्चों यानी कि आर्थिक आयाम। ठीक है, सोशल डायमेंशन का मतलब होता है बच्चों सामाजिक आयाम। ठीक है, उसके बाद क्या है एनवायरमेंटल डायमेंशन। एनवायरमेंटल डायमेंशन का मतलब होता है बच्चों, ठीक है क्या, पर्यावरणीय आयाम। ठीक है, यानी कि इन 8 डायमेंशन के ऊपर, इन 8 आयाम के ऊपर आपकी जो हेल्थ जो है हेल्थ टिकी हुई है। अपनी जो हेल्थ जो है वो हेल्थ इन 8 डायमेंशन के ऊपर मेनली प्रॉपर तरीके से क्या है टिकी हुई है। ठीक है, इसे कहा जाता है डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। डायमेंशन का वर्ड का मीनिंग समझ में आया? हेल्थ का मीनिंग आपको मैंने पहली वाली क्लास के अंदर बता दिया था, पिछली क्लास में बता दिया। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ द हेल्थ कितने हैं? 8 है। अरे कितने हैं? 8 है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें। ठीक है, एक एक डायमेंशन को जो है अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो फिजिकल डायमेंशन। ठीक है, फिजिकल डायमेंशन मतलब क्या समझते हो? शारीरिक आयाम। ठीक है, यानी कि क्या होगा, पर्सन जो होगा क्या होना चाहिए, फिजिकल डायमेंशन किस चीज से रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू द फिजिकली फिट। यानी पर्सन जो होता है वो क्या होना चाहिए, फिजिकली क्या होना चाहिए, आपका पर्सन जो है वो फिजिकली फिट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, एक पर्सन जो है वो क्या होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर जो एनाटॉमी है, ठीक है, और जो फिजियोलॉजिकल ऑर्गन जो है वो वेल बैलेंस्ड होने चाहिए, वेल कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करना चाहिए। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है उस बॉडी की वो अच्छे तरीके से चलनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है वो क्या होनी चाहिए उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर वेल जो है वेल होनी चाहिए, यानी कि अच्छी जो है अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके सारे के सारे ऑर्गन जो है उसकी बॉडी के अंदर क्या होनी चाहिए, वेल कोऑर्डिनेशन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, वेल कोऑर्डिनेशन जो है उस वेल कोऑर्डिनेशन के अंदर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन जो है उस कोऑर्डिनेशन के अंदर सारे ऑर्गन जो है चलने चाहिए, और उसकी बॉडी की क्या होनी चाहिए, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी होनी चाहिए। ठीक है, और बंदा जो है वो फिजिकली फिट होना चाहिए। यानी कि क्या कह सकता हूँ मैं, इस पर्सन जो है पर्सन की और क्या होनी चाहिए, जो टीपीआर और बीपी जो होती है क्या होनी चाहिए, नॉर्मल जो है नॉर्मल होनी चाहिए। अरे नॉर्मल होनी चाहिए, क्वेश्चन से ध्यान रखना है आप। ठीक है, पर्सन है उस पर्सन की टीपी और बीपी जो नॉर्मल आ रही है, आप स्वास्थ्य के कौन से आयाम में ले जाके उसको डालोगे? आप बोलोगे सर उसको फिजिकल आयाम में ले जाके डालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो उसकी क्या होनी चाहिए, क्लीन स्किन जो है, अगर उस पर्सन की क्या है क्लीन स्किन है, कौन सा डायमेंशन में आएगा वो, फिजिकल डायमेंशन के अंदर। ठीक है, ब्राइट आई, अरे चमकीली आंखें। अरे कौन सी आंखें? चमकीली आंखें बेटा, डूब जाओ उसमें। ठीक है, मत डूबो, सीएचओ का एग्जाम कौन देगा? ठीक है, देखो ब्राइट आई, ठीक है, यानी चमकीली आंखें, स्वच्छ यानी क्लीन आई, क्लीन स्किन जो होता है उसको अपन ब्राइट स्किन भी कर सकते हैं। अरे बेटा क्या कहते हैं, ब्राइट स्किन जो है ब्राइट स्किन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो रेगुलर एलिमिनेशन पैटर्न है उस पर्सन का, रेगुलर एलिमिनेशन पैटर्न है। ठीक है, अरे एलिमिनेशन पैटर्न क्या है, रेगुलर है, उसके अंदर ना तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ना डायरिया हो रहा है, ना ऐसी कोई चीजें हो रही है। ठीक है, यूरिन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, स्टूल से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, इंसान जो है फिजिकल डायमेंशन जो है उसका शारीरिक आयाम जो है वो सही है। ठीक है, यानी बच्चा जो है क्या कर रहा है, जो इन पर्सन जो है वो क्या है, साउंड स्लीप है, यानी क्या कर रहा है, आराम से सो रहा है, रात को उसको अच्छे से नींद आ जाती है, सुबह उठता है आराम से फ्रेश
ठीक है। मतलब काम करता है, वाम करता है, सब बढ़िया काम है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है उस पर्सन के अंदर, तो वो क्या है, फिजिकली डायमेंशन के अंदर फिजिकली फिट है, वो पर्सन क्या कहलाएगा, आपका फिजिकली फिट है, ठीक है ना। और देख लो इसके अंदर, ठीक है, कोई पर्सन जो है वेल बैलेंस डाइट ले रहा है, अरे बच्चा क्या ले रहा है, वेल बैलेंस्ड डाइट अगर ले रहा है, तो वो पर्सन जो है वो किसके अंदर जाएगा, ये सारे देखो, ये सारे पॉइंट मैंने लिखवा रखे हैं ना, इट इंक्लूड करके लिख देना कि इट इंक्लूड, ठीक है, जो आपकी फिजिकल डायमेंशन हो, उस फिजिकल डायमेंशन के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड रहने वाली है, वो ये सारी चीजें हैं, है ना। ये क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो हो गया डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। अब फिजिकल डायमेंशन, उस फिजिकल डायमेंशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो आपको लिस्टेड होनी चाहिए, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई ये बातें, ठीक है, फिजिकल डायमेंशन क्लियर हो गया, ठीक है, शारीरिक आयाम आपका क्लियर हो गया। अब आ जाओ बेटा आप इमोशनल डायमेंशन, ठीक है। इमोशनल डायमेंशन मतलब होता है भावनात्मक आयाम, ठीक है, भावना, भावना अपनी जो मन की भावना जो होती है उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे बेटा सबसे क्वेश्चन बैठता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बैठ जाता है इसके अंदर, ये क्या है, इमोशनल डायमेंशन जो है वो कॉम्प्लेक्स डायमेंशन है बेटा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डायमेंशन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स यानी कि क्या है, जटिल आयाम है, बहुत सारे आयाम से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, जटिल आयाम जो है वो जटिल आयाम है, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स आयाम कौन सा है, डायमेंशन के अंदर 8 डायमेंशन, उस 8 डायमेंशन में सबसे कॉम्प्लेक्स आयाम जो जटिल आयाम जो है वो जटिल आयाम कौन सा है, इमोशनल डायमेंशन। अरे क्या है इमोशनल डायमेंशन, मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ और इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, अभी नोटिफिकेशन के हिसाब से ऐसे चल रहा है, पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में आने वाला है, ठीक है। बट आप तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ लो, ठीक है, जो भी आए वो टिक करके आ जाना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डायमेंशन, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, चीजें जो होती है हिंदी में याद हो जाती है, इंग्लिश में याद नहीं होती है, और इंग्लिश में याद होती है वो हिंदी में याद नहीं होती है, बहुत बार ऐसे होता है, तो आप दोनों पढ़ो, ठीक है। उसके बाद देखो कॉम्प्लेक्स डायमेंशन, ठीक है, और इस पर्सन जो होगा उस पर्सन के अंदर देखो उसी तरह इसमें क्या होगा, इट इंक्लूड, ठीक है, ये किस किस चीज को इंक्लूड करेगी, ठीक है, उसको समझना है। ये वेल एडजस्ट माइंड सेटअप, एक पर्सन जो होता है उस पर्सन पे क्या होना चाहिए, वेल एडजस्ट माइंड सेटअप, ठीक है, माइंड सेटअप जो है वो वेल एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है। इमोशनली वो इंसान क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, वेल इमोशन होने चाहिए उस पर्सन के अंदर, ठीक है, क्या होना चाहिए, वेल इमोशन जो है वेल इमोशन होना चाहिए, ठीक है। पर्सन जो है वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी क्या कर सकता हूँ मैं आपके, फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, यानी होता है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट से फ्री होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए आपके, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उस कॉन्फ्लिक्ट से क्या होना चाहिए, पर्सन जो है फ्री होना चाहिए, बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसको ये पता होना चाहिए व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, उसको सही और गलत के बारे में पता होना चाहिए, अरे बेटा सही और गलत के बारे में पता होना चाहिए, ये बात सही है ये बात गलत है, ठीक है। इमोशनली वेलबींग होगा पर्सन तो भी तो बता पाएगा, अरे बेटा इमोशनली वेलबींग होगा तभी तो बता पाएगा, ठीक है। यानी होता है कि डू नॉट इजीली एजिटेटेड, जो पर्सन जो है वो इजीली एजिटेटेड नहीं होना चाहिए, डू नॉट इजीली एजिटेटेड, ठीक है, डू नॉट इजीली एजिटेटेड, यानी जो पर्सन जो है वो इजीली एजिटेटेड जो है वो एजिटेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं, सेल्फ के रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं उसको पता होना चाहिए, अपने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसको पता होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं बेटा उसके खुद के, ठीक है, उसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन जो होता है वो पता होना चाहिए, उसके खुद की जो लिमिटेशन जो है वो कैपेबिलिटी जो होती है वो पता होनी चाहिए, अरे बेटा क्या होनी चाहिए, उसकी खुद की कैपेबिलिटी जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन पता होना चाहिए, उसकी खुद की लिमिटेशन पता होनी चाहिए, उसकी खुद की कैपेबिलिटी जो है कितनी है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। वो पर्सन क्या कराएगा, ठीक है, भावनात्मक रूप से क्या कहलाएगा, आपका स्वस्थ कहलाएगा, ठीक है। ये भावनात्मक आयाम हो गया, अरे कौन सा आयाम हो गया, इमोशनल डायमेंशन, जो इमोशनल डायमेंशन हो गया, ठीक है। पर्सन जो उस पर्सन के अंदर क्या है, वेल माइंड सेटअप है, अच्छे से माइंड जो है वो पूरी तरीके से सेटअप है, पर्सन जो है वेल इमोशनल है, ठीक है, वेल इमोशन है, कोई इमोशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्री फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट से भी क्या है, फ्री फ्रॉम है, ठीक है, यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं है उसके अंदर, ठीक है, उसको पता है गलत क्या है सही क्या है, ठीक है। उसके बाद वो इजीली किसी चीज से क्या हो, नहीं हो पैनिक में हो, एजिटेटेड जो है एजिटेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके खुद के क्या होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन उसको पता होने चाहिए, मैं मेरे क्या रूल्स हैं, मेरे क्या रेगुलेशन है, मेरी खुद की कैपेबिलिटीज क्या है, मेरे खुद के लिमिटेशन क्या है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। आप सीएचओ एग्जाम को क्रैक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपको आपके ऊपर विश्वास जो है विश्वास होनी चाहिए, आप तैयारी करोगे आराम से, ठीक है, तो सारी चीजों को आप क्रैक कर लोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आगे बात करो। जो अपना फिजिकल डायमेंशन हो गया, ठीक है, उसके बाद इमोशनल डायमेंशन हो गया बेटा, दूसरा नंबर डायमेंशन हो गया, अब तीसरा नंबर डायमेंशन आ जाओ इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डायमेंशन मतलब होता है यहाँ पे आपका, ठीक है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है ना बेटा, जो इंटेलेक्चुअल डायमेंशन होता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, ठीक है, ये क्या करता है, आपकी स्टिमुलेट्स करता है, किस चीज को स्टिमुलेट्स करता है, ओवर क्रिएटिविटी, जो अपनी क्रिएटिविटी जो है उसको बढ़ावा देता है, उसको स्टिमुलेट करता है बेटा,
ठीक है? जिससे क्या होती है अपनी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो होती है बेटा, ठीक है? क्या होती है अपनी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है? उससे अपन क्या ले पाते हैं अच्छे तरीके से क्या है डिसीजन जो है डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है? इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी होती है बस वही की वही है, ठीक है? उसके बाद आगे आ जाओ, ठीक है? स्पिरिचुअल डायमेंशन, अरे कौन सा डायमेंशन? स्पिरिचुअल डायमेंशन, ठीक है? स्पिरिचुअल मतलब रिलेटेड टू द सुपरनैचुरल पावर, ठीक है? किससे रिलेटेड होता है आपके सुपरनैचुरल पावर जो होता है सुपरनैचुरल पावर से रिलेटेड होता है बेटा, ठीक है? किससे रिलेटेड होता है सुपर नेचुरल पावर जो होता है सुपर नेचुरल पावर जो होता है उससे रिलेटेड होता है बेटा। सुपर नेचुरल पावर यानी क्या करता है भगवान के ऊपर भरोसा रखता है बेटा, ठीक है? बीमारी जो है उसके ऊपर यानी जो स्वास्थ्य का क्या रखता है भगवान के ऊपर भरोसा रखता है। मैं भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा हूँ, ठीक है? बहुत ही बढ़िया चल रहा है अपना काम, ठीक है? एक दो नारियल फोड़ देते हैं, ठीक है? बढ़िया काम है, ठीक है? बढ़िया चल रहा है, ठीक है? स्पिरिचुअल डायमेंशन है उसका क्या है कि आध्यात्मिक रूप से भगवान से जुड़ा हुआ है और भगवान के ऊपर भरोसा रख रहा है, ठीक है? सुपर नेचुरल पावर जो होता है सुपर नेचुरल पावर से रिलेटेड सारी चीजें होती है उसके अंदर उसकी बिलीफ्स आ जाते हैं, ठीक है? उसके क्या आते हैं उसके बिलीफ जो है बिलीफ्स वैल्यूज उसके रूल्स एंड रेगुलेशन खुद के भगवान से प्रति क्या होते हैं उसके लागू हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद देखो सुपर नेचुरल पावर समझ में आ गया, ठीक है? सॉरी सुपर नेचुरल डायमेंशन समझ में आ गया, आध्यात्मिक आयाम समझ में आ गया। उसके बाद देखो ऑक्यूपेशनल डायमेंशन यानी व्यावसायिक आयाम, ठीक है? व्यावसायिक आयाम के अंदर देखो मैं आपको एक बताता हूँ एक पर्सन है, अरे बेटा क्या है एक पर्सन है, ठीक है? ये पर्सन है और ये पर्सन किसी फैक्ट्री के अंदर काम करता है, अरे बेटा क्या काम करता है किसी फैक्ट्री जो उस फैक्ट्री के अंदर काम करता है, ठीक है? और फैक्ट्री के अंदर क्या हो रही है बहुत ही धूल मिट्टी डस्ट उड़ती है, अरे बेटा क्या होती है बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी ऐसी फैक्ट्री के अंदर काम करता है जहाँ पे धूल मिट्टी डस्ट उड़ती है, ठीक है? उस पर्सन का क्या होगा लंग्स डिजीज जो है लंग्स डिजीज होगी उस पर्सन को फ्यूचर में क्या होनी है लंग्स डिजीज होती है, ठीक है? तो उसका हेल्थ जो होता है वो हेल्थ भी क्या होता है जो ऑक्यूपेशन जो होता है उस ऑक्यूपेशन से भी रिलेटेड क्या होता है उसका हेल्थ जो है वो टिका हुआ है, ठीक है? एक पर्सन जो है वो अच्छे से, ठीक है? ये नहीं होता है कि ये समझ में आ गई बात आपको, ठीक है? पर्सन है वो क्या कर रहा है किसी फैक्ट्री जो उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, ठीक है? वहां पे क्या हो रही है डस्ट वस्ट उड़ रही है, ठीक है? और उसकी वजह से क्या होगी फ्यूचर में उसको लंग डिजीज होगी, ठीक है? अगर वो अच्छे से काम करेगा तो उसको डिजीज नहीं होगी, ठीक है? जो हेल्थ ऑक्यूपेशन पे भी टिकी हुई है समझ में आ रही है जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ समझ में आ रही है जो अपनी हेल्थ जो है उस हेल्थ इस चीज पे भी टिकी हुई है ऑक्यूपेशन जो है आपका व्यवसाय क्या है उस व्यवसाय के ऊपर भी क्या होती है अपनी हेल्थ जो है हेल्थ टिकी हुई होती है। बात समझ में आ गई बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है? ऑक्यूपेशनल डायमेंशन क्लियर हो गया। आगे आ जाओ फाइनेंशियल डायमेंशन, ठीक है? आपका आर्थिक आयाम, अरे भैया पैसा, ठीक है? पैसा होगा ज्यादा पैसा होगा मोर मनी होगी, अरे भैया क्या होगा अच्छा पैसा होगा मोर मनी होगी, ठीक है? पर्सन जो होगा मोर मनी होगी तो क्या लेगा पर्सन जो अच्छा खाना खाएगा वेल बैलेंस्ड डाइट लेगा, अरे वेल बैलेंस्ड डाइट जो लेगा अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा अच्छे तरीके से रहेगा अपनी आपकी हाइजीन जो है वेल हाइजीन मेंटेन करेगा, अरे क्या करेगा वेल हाइजीन जो है उस हाइजीन को मेंटेन करेगा, ठीक है? वेल हाइजीन मेंटेन करेगा, बात समझ में आ रही है? अच्छी तरीके से अपनी हाइजीन को मेंटेन करेगा, अच्छे तरीके से रखेगा अपने आप को, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा पैसा उसके पास मोर मनी है, ठीक है ना? अगर नहीं मनी नहीं है, तो क्या कर नहीं पाएगा पर्सन जो है पर्सन वेल मैनेज नहीं रह पाएगा, वेल बैलेंस्ड डाइट जो है उसको भी नहीं ले रहेगा, ठीक है? उसको भोजन ही नहीं मिल पाएगा, भोजन नहीं मिल पाएगा तो उसके अंदर क्या होंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाएँगे सारे के सारे, ठीक है? और उसके अंदर पोषण की कमी होगी, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन होगी उसके अंदर, ठीक है? बहुत सारी जो चीज़ें जो है, वो देखने को मिलेगी। ठीक है? तो फाइनेंशियल डायमेंशन जो है, आर्थिक आयाम जो है, वो आर्थिक आयाम भी समझ में आ गया आपको, ठीक है? अब आगे बात करते हैं अपन सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन जो होता है उसका मतलब होता है सामाजिक आयाम, ठीक है? एक पर्सन जो है उस पर्सन किसके अंदर रहता है, कोई सोसाइटी जो सोसाइटी के अंदर रहता है, एक पर्सन जो है वो पर्सन किसके अंदर रहता है, किसी सोसाइटी के अंदर रहता है और जो सोसाइटी के अंदर रहता है भैया तो उसको सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन जो होता है उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? क्या करना पड़ता है? रूल्स एंड रेगुलेशन जो होता है उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? अगर वो पर्सन जो होता है, ठीक है? अगर पर्सन जो है वो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, तो उसको क्या किया जाता है? उस सोसाइटी से आउट कर दिया जाता है, सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है, जिससे क्या हो सकता है वो पर्सन जो है वो पर्सन क्या हो सकता है मेंटली परेशान हो सकता है, मेंटली डिप्रेस्ड हो सकता है पर्सन, है ना? अगर मेंटल रूप से परेशान होगा तो फिजिकल शारीरिक रूप से तो धीरे-धीरे परेशान होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हुई? सोशल डायमेंशन सामाजिक आयाम किस तरीके से अपने हेल्थ जो सामाजिक डायमेंशन जो है, ठीक है? वो भी अपने हेल्थ को कैसे स्तर को बनाता है, समझ में आया? ठीक है? ये तो सारे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको आयाम जिस पे अपनी हेल्थ टिकी हुई है, ठीक है? यही आयाम क्या करते हैं अपने हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, बट कुछ और अलग चीजें भी हैं, ठीक है? वो अपन डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ के अंदर डिटेल के अंदर बात करेंगे और ठीक है? इन पे अपनी मेनली जो हेल्थ टिकी हुई है, सोशल डायमेंशन समझ में आ गया, बात क्लियर हो गई, ठीक है? आगे बात करते हैं एनवायरमेंटल डायमेंशन। एनवायरमेंटल डायमेंशन की बात करें तो मतलब पर्यावरणीय आयाम, ठीक है? अपनी हेल्थ जो होती है, ठीक है? जो हेल्थ जो होती है वो एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट जो होता है, हेल्थ जो होती है, ठीक है? आपकी हेल्थ जो होती है वो एनवायरमेंट के ऊपर भी टिकी हुई होती है,
ठीक है, किस पे टिकी हुई होती है? एनवायरनमेंट जो होता है उस एनवायरनमेंट के ऊपर भी टिकी हुई होती है। और एनवायरनमेंट जो होता है आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बच्चा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? और एक होता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसको जो है मैं आपको डिटेल के अंदर किसमें पढ़ाऊँगा? डिटरमिनेंट जो है वो डिटरमिनेंट्स के अंदर इसके अंदर याद रखेंगे, ठीक है? आप तो सिर्फ़ ये समझ लो, ठीक है, जैसे कि आपके एयर पॉल्यूशन हो रहा है, अरे क्या हो रहा है इसके अंदर? एयर पॉल्यूशन जो है एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है? वाटर पॉल्यूशन जो है वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है आपके साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, उससे भी क्या होता है आपकी हेल्थ जो है हेल्थ प्रभावित होती है। और ठीक है, और एनवायरनमेंट के ऊपर हेल्थ जो है अच्छी तरीके से टिकी हुई होती है, ठीक है? अगर ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर, तो अपनी हेल्थ जो है वो प्रभावित होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एनवायरनमेंट डायमेंशन समझ में आया, ठीक है। पर्यावरण के ऊपर भी क्या होती है, अपना स्वास्थ्य जो है टिका हुआ है, ठीक है। अगर आप आस-पास के अंदर स्वच्छ रखोगे, स्वच्छता रखोगे, तो अपनी क्या रहेगी, अपन स्वच्छ रहेंगे। अरे बात समझ में आई? ठीक है, अपने आस-पास क्या नहीं होने देना है, कचरा जो कचरा इकट्ठा होने नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद अपन जो पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ, डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाऊँगा। कब पढ़ाऊँगा? नेक्स्ट क्लास यानी कल देखेंगे, ठीक है। रात को 8 बजे अपना वीडियो आता है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर स्पाइन नर्सिंग अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर रात को 8 बजे अपना जो वीडियो जो है वो आता है, अपलोड हो जाता है 8 बजे रात को, ठीक है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपन ने क्या-क्या बात कर दी, डायमेंशन ऑफ द हेल्थ, जो उस हेल्थ के डायमेंशन के बारे में बात की। और मैंने आपको बताया ये क्वेश्चंस हैं, डायमेंशन ऑफ द हेल्थ जो होते हैं कितने होते हैं? 8 डायमेंशन होते हैं, फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, ऑक्यूपेशनल, फाइनेंशियल, सोशल और एनवायरमेंटल डायमेंशन होते हैं। टोटल 8 डायमेंशन होते हैं। आठों के 8 डायमेंशन अपन ने देख लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई नौवां डायमेंशन नहीं है। अगर होगा, हाँ है, बट होगा, बट वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। आपके सिलेबस सीएचओ के सिलेबस के अंदर ये 8 डायमेंशन ही है, ये ध्यान रखना। मैं आपको बता रहा हूँ इस 8 के अलावा नौवां डायमेंशन नहीं है आपके सीएचओ सिलेबस के अंदर। जो इग्नू की बुक है बीपीसीसीएचएन की, ठीक है, उसकी बुक से मैंने उठा रखा है इस कंटेंट को, ठीक है। और उसके अलावा कहीं से नहीं आएगा क्वेश्चंस। समझ में आ गई बात? ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।